हेलो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। वैसे भी अगर आपने आदि पुरुष देख ली है तो आपके जीवन के 3 बहुमूल्य घंटे तो बर्बाद हो ही चुके होंगे। इसीलिए 4 ऐसी बड़ी लेकिन बेतुकी चीजों का यहाँ जिक्र करता हूँ। 4 ऐसे गड़बड़ झाले जो असल में 400 गड़बड़ झालों के बराबर हैं, जिन्होंने सही मायनों में आदि पुरुष का सत्यानाश किया है। और अगर मनोज मुंतशिर के इस फिल्म के लिए लिखे कालजयी पर कालजयी संवादों में से एक संवाद उधार लेकर कहूँ तो इन 4 चीजों ने ही असल में आदि पुरुष की लंका लगा दी है। जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। पहली तो ऑब्वियसली है इस फिल्म के डायलॉग्स, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को पिछले कुछ दिनों से हिला कर रख दिया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हनुमान जी के श्रीमुख से उन्हें टपोरी डायलॉग सुनने पड़ेंगे। तेरी लंका लगा दूंगा से लेकर कपड़ा तेरे बाप का लंका तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की जैसे एकदम वाहियात संवाद। लेकिन ओजस्वी लेखक श्रीमान मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ये सब मुमकिन किया है और फिल्म की रिलीज के बाद हुई ढेर सारी जगहसाई के बावजूद हर दूसरे तीसरे न्यूज चैनल पर प्रकट भी हुए हैं और कुतर्क पर कुतर्क देकर अपने इन कालजयी संवादों के पक्ष में डटे भी रहे हैं। लेकिन आप कितना भी कुतर्क क्यों न करें भाई साहब, इस बार जो टोपी आप हम सभी को पहनाना चाहते हैं वो कोई पहनने को तैयार है ही नहीं। फिल्म की दूसरी वाहियात चीज है राम जी का अजीब सा चित्रण। राजा रवि वर्मा के चित्रों ने और अरुण गोविल के दमकते चेहरे ने दशकों से हम हिंदुस्तानियों के मन में राम की एक छवि स्थापित की हुई है। एक सौम्य सी छवि, एक सज्जन चेहरा जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि एकदम जचती है। उस लोकप्रिय छवि के एकदम दूसरे छोर पर खड़ी छवि को राम जी के ऊपर लादना इस फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कमी है। आदि पुरुष के राम गुस्सैल लगते हैं, त्योरियां ज्यादातर वक्त चढ़ी रहती हैं, मोटी मूछें रखते हैं, 6 पैक एब्स भी नजर आते हैं, बोलते वक्त भी कोई गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होता। और अरुण गोविल के चेहरे की कोमलता की जगह प्रभास की कठोर भुजाओं को राम जी के व्यक्तित्व का मेन कैरेक्टरिस्टिक बनाने की कोशिश होती है। लेकिन अब ये बड़ा ऑब्वियस हो चुका है कि प्रभास को राम जी के रोल में सभी ने नकार दिया है और राम जी की स्थापित छवि के साथ हुई इस छेड़छाड़ ने भी आदि पुरुष का सत्यानाश करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तीसरी गड़बड़ झाला चीज है डायरेक्टर ओम राउत का रामायण के मर्म को नहीं समझना, इस इंडियन एपिक की डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग को नहीं पकड़ पाना और उस कमी को ढांकने के लिए विदेशी फैंटेसी फिल्मों की भर भर के सस्ती नकल करना ताकि ऑडियंस को इन विजुअल से डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। फिल्म का शुरुआती ही सीन जिसमें राम जी पानी के अंदर समाधि लगाते हैं, अभी कुछ साल पहले ही ठीक वैसा ही सीन क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन में नजर आया था। राम जी की वानर सेना तक को प्लेनेट ऑफ द एप्स की भारी नकल करके बनाया गया है। लेकिन ओम राउत के पास मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की ऐसी समझ ही नहीं थी कि अपने वानरों को इस हॉलीवुड फिल्म की तरह जीवंत कर सकें। वानरों के कुछ और दृश्य कॉन्ग स्कल आइलैंड की भी याद दिलाते हैं और बाली की एंट्री वाला सीन सीधे जंगल बुक से लिफ्ट किया गया है। बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स का तो इस फिल्म पर बहुत ही तगड़ा हैंगओवर है। वहाँ कैरेक्टर्स ड्रैगन को उड़ाते थे तो यहाँ रावण भाई साहब चमगादड़ और ड्रैगन के बीच की कोई प्रजाति उड़ाते हैं और पुष्पक विमान को घर में सजा कर रखते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सीन में तो रावण अपनी सवारी को जब बड़े बड़े कच्चे मांस के टुकड़े तक खिलाता है। वहीं राम जी का फिल्म में जो पहला सीन है उसमें वो ऐसे क्रिएचर्स से लड़ते हैं जो सीधे गेम ऑफ थ्रोन्स के व्हाइट वॉकर्स की याद दिलाते हैं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो उस इंटरेस्टिंग प्रसंग को तो बहुत छोटा दिखाया जाता है, लेकिन एक रहस्यमयी महिला द्वारा उस बूटी से रसायन बनाकर लक्ष्मण को जीवित करना बहुत लंबा दिखाया जाता है। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस गेम ऑफ थ्रोन्स के उस सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है जिसमें मेलिसांड्रे नाम की रहस्यमयी महिला जॉन स्नो को दोबारा जिंदा करती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जैसे ट्रॉल्स हुआ करते थे वैसे ही रावण की सेना के अजूबे नजर आते हैं
रावण की लंका और उसका अंधेरा भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दूसरी फिल्म द टू टॉवर्स और उसके खलनायक सौरॉन का हैंगओवर लिए है। रावण जिस अंदाज में लंका से बाहर निकलता है अपने चमगादड़ों के साथ, वो सीधा थॉर रैग्नारॉक के इस सीन से लिया गया है। रावण के बेटे इंद्रजीत को न सिर्फ टैटूज का म्यूजियम बना दिया गया है, बल्कि उसे बिजली की गति से दौड़ने वाला फ्लैश नाम का सुपर हीरो ही दिखा दिया है। एवेंजर्स को भी खूब याद किया जाता है, खासकर जब राम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण लंका की आर्मी से लड़ने के लिए स्लो मोशन में साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे और भी ढेरों विजुअल रेफरेंसेस हैं जो ओम राउत ने विदेशी फैंटेसी फिल्मों से उठा लिए हैं, इसीलिए उनकी फिल्म में देसीपन का अभाव है, जमीनी जुड़ाव गायब है और रामायण जैसी हिंदुस्तानी कथा भी वेस्टर्न फैंटेसी सिनेमा के विजुअल से भरी पड़ी है। जबकि अगर कोई राजामौली जैसा विजनरी डायरेक्टर होता तो इस फिल्म पर मौलिक हिंदुस्तानी छाप हावी होती, जैसा कि आरआरआर में उनके गड़े रामचरण के किरदार में हमें कुछ मिनटों के लिए दिखाई दी थी। फिल्म की चौथी और एक बहुत बड़ी कमी इसकी राइटिंग है। सिर्फ डायलॉग राइटिंग नहीं, वो तो है ही, अधिकतर वाहियात और उसकी आलोचना अच्छे से खूब हो भी रही है। अब तो ये भी सुना है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसके वो संवाद हटा रहे हैं जिस पर लोग क्रोधित हो रहे हैं। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल से भी क्या ही होगा, आदि पुरुष की तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी बेहद खराब है, जिसे खुद डायरेक्टर ओम राउत ने लिखा है। और इसी आलसी पटकथा की वजह से फिल्म हमें सिर्फ 3 घंटे के लिए भी बांध नहीं पाती। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि सिर्फ 3 घंटे में रामायण की वृहद कथा को बांचना असंभव है, लेकिन आप याद कीजिए उस बढ़िया इंडो जापानीज एनिमेटेड फिल्म को, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जिसने आदि पुरुष जितनी ही कहानी दिखाई थी, वो भी सिर्फ 2.25 घंटे में। और ये फिल्म आज भी यंग ऑडियंस के बीच खासी पॉपुलर है, जबकि यहाँ निर्देशक महोदय ने रामायण की मेन घटनाओं को जैसे आपस में स्टिच भर कर दिया है, जिससे हुआ यह है कि हर जरूरी घटना स्क्रीन पर घटती जरूर रही, लेकिन हमारे दिल में उतर नहीं पाती है। जब हनुमान जी राम जी से पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच के प्रेम को हम महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि ओम राउत अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए मेहनत ही नहीं करते। आगे चलकर वानर सेना में से भी किसी से हमारा जुड़ाव नहीं होता, चाहे बाली हो या सुग्रीव, सारे के सारे बस एनिमेटेड कैरेक्टर्स नजर आते हैं। और यहाँ तक कि जटायु से लेकर विभीषण और कुंभकर्ण तक खाली स्टॉक कैरेक्टर्स बनकर रह जाते हैं। सेकेंड हाफ आते आते तो जो घटनाएं अलग अलग दिनों में हुई, कई दिनों के अंतराल में हुई, वो एक ही दिन में निपटा दी जाती हैं। जैसे इंद्रजीत और कुंभकर्ण को एक ही दिन मरते दिखा दिया जाता है, जबकि रामायण में वो कई दिनों के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही गड़बड़ झालों की वजह से राम कथा जैसी चिरपरिचित गाथा दिखाने के बावजूद 500-700 करोड़ में बनी आदि पुरुष किसी भी लेवल पर हम दर्शकों से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाती है। न राम जी के रोल में प्रभास, न हनुमान, न फिल्म के संवाद, न युद्ध के दृश्य, न वीएफएक्स, न सीजीआई, न न्याय पर न्याय की जीत की ओजस्वी पूर्ण कथा, और न ही रावण और राम जी का आखिरी युद्ध। ऑल इन ऑल इन सारी बेतुकी चीजों ने ही आदि पुरुष का सत्यानाश किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।